शुरू हुआ द रिकॉर्डिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जिन्हें इस वक्त किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कभी अपने विस्फोटक बयानों के लिए जाने जाते थे, फिर एक लंबा अरसा जेल में भी काटा। और अगर मैं सच में आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के चुनावों में किसी शख्सियत की सबसे ज्यादा बात हो रही है तो ना वो फारूक अब्दुल्ला साहब है, ना उमर अब्दुल्ला है, ना महबूबा मुफ्ती है। आप जानते हैं वो कौन है? वो है इंजीनियर रशीद। और ये इसलिए बात हो रही है कि हमने देखा इनकी जो रैली है उसमें इन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। आपको याद होगा ये जाइंट स्लेयर है। जाइंट स्लेयर मैं क्यों कह रही हूं इन्हें? इन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक बड़ी शिकस्त दी थी और उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव की आप बात करेंगे तो इन्होंने डोमिनेट किया है इसे। इंजीनियर राशिद साहब, बहुत स्वागत आपका। और यहाँ पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपसे बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर तो इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई है नहीं। क्या कहेंगे आप? सच कहना, अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं कंट्रोवर्सी एक्सेप्ट करता हूँ। और वो सच क्या है? सच है जो सच है, कहता हूँ यही बात, समझता हूँ जिससे हक। मैं जार हिला हिल को कभी कह न सका कन। सच ये है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल इशू का रेजोल्यूशन, बैड गवर्नेंस, उसका खात्मा, यहाँ के यूथ को रेस्पेक्ट, नेपोटिज्म का खात्मा और एक ड्यूरेबल पीस इस पूरे इंटायर सब कॉन्टिनेंट में कश्मीर से होकर गुजरता है। अगर हम उसकी बात न करें तो वो झूठ है, अगर इसकी बात करें तो वो सच है। आप ये बताएं, आपने बहुत सारे पहलू एक ही सेंटेंस में टच कर दिए और ये शायद आपका ये जो लहजा है ये समय वोटर के साथ रेजोनेट करा है। कम से कम क्राउड्स में मैं देख रही हूँ। कुपवाड़ा में आपके लिए जो एक जबरदस्त सपोर्ट था, जो आपने तस्वीरें भी साझा की, जो वीडियोस आपने साझा किए, आप जो लोग वहां आ रहे हैं उनको क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ? कि मैं पॉलिटिकल सवालों पर आऊंगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसे बात करना बहुत जरूरी है। डिनाइल में कोई रह नहीं सकता, आप कहीं भी रहते हो, आपको ये पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ग्राउंड पर जो इनके लिए तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन तस्वीरों के बाद ये सवाल है कि जो लोग आ रहे हैं, वोट में तब्दील होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा। आ क्यों रहे हैं? पहली बात यह है, लोग एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने खास तौर से जिस तरह कश्मीरियों को दबा के रखा 5 अगस्त 2019 के बाद, और उससे पहले 47 से आज तक, न्यू दिल्ली हैज ए हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। हमारे साथ वादे बहुत किए गए लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। तो फिर जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड रीजनल पार्टी थी, उन्होंने एक एक्सटेंशन विंग की तरह काम किया सेंट्रल पार्टी के लिए, चाहे एनसी थी या पीडीपी थी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए उन्होंने उनको एक लॉन्चिंग पैड के तौर अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार ने ताकत के बल पर उन्हें दबा दिया। सेंस ऑफ डिफीट है लोगों में कि 1 लाख लोग भी यहाँ मरे, सख्तियां हुई। 1 लाख लोग मरे कहाँ? 1918 से लेकर आज तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें मिलिटेंसी और टेररिज्म, जो भी मरा, लेकिन मरे तो इंसान ही। लेकिन नरेंद्र मोदी केम इन 2014 इन पावर। मैं मोदी जी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बट दिस टाइम ही इज होल्डिंग द चेयर। मेरा मतलब यह है कि कोई भी मारे गोली से मरता तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो। मेरा मतलब मानवता की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है। तो उस मुद्दे का सम्मान निकालना जरूरी है, लोगों के एस्पिरेशन की बात करना जरूरी है। जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, तो उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए कश्मीरियों को पूरी तरह लग रहा है कि एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है अवामी इत्तेहाद पार्टी। यही वजह है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। मैं स्टोन बेल्टिंग के खिलाफ हूँ, वायलेंस के खिलाफ हूँ। हम लोगों से हर जगह ओथ लेते हैं, आज नहीं बल्कि आज से भी 10-12 साल 15 साल पहले जब मैं कि आप वायलेंस न करें, वायलेंस से काफी दूर रहें। हम पॉलिटिकल मसले का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन चाहते हैं, वो भी कम्युनल लाइन्स पर नहीं, रियलिस्टिक बेसिस पर। तो अगर ऐसी बात हमारी सुनी ना जाए तो फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो फिल हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के लिए लोगों के पास एक होप है कि इंजीनियर रशीद कम से कम वो आदमी है जो हमारे साथ खुल के हमारे सेंटिमेंट्स की, लेजिटिमेट राइट्स की सेक्रीफाइस की बात करता है और साथ ही गवर्नेंस, डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों की बात करता है। यही वजह है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिर आपने कहा वोट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? 100% होगा। अभी तो हम जेल में थे, वहां से आपने खुद फरमाया कि एक अच्छे मार्जिन से हराया। जी, उमर अब्दुल्ला के हराने का की खुशी नहीं है। खुशी यह है कि लोग
समझ रहे हैं कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। ठीक है। और मैं अपने लोगों से वादा करता हूँ, आई विल नॉट लेट देम डाउन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा नरेंद्र मोदी ने सप्रेस किया। नरेंद्र मोदी ने कैसे सप्रेस किया? मैं आपसे बता दूं, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट आप उठा के देखें 2019 से पहले और 2019 के बाद। आप टेररिज्म के इंसिडेंट उठा के देखें 2019 से पहले और 2019 के बाद। आप जो सिविलियंस की डेथ है वो देखें कि जो वो उसमें कमी देखें, और वो किसके हाथों हुई वो भी देखें, और फिर भी आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी ने सप्रेस किया। पहली बात यह है, कश्मीर का मसला इट इज नॉट अबाउट फिगर्स एंड डाटा। कितने स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट हुए, लेकिन सर प्लीज कितने लोग मरे, इट इज नॉट अबाउट लूजिंग ह्यूमन लाइव्स, इट इज अबाउट हाउ ह्यूमंस विल सर्वाइव। हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक भी आदमी की जान ना चली जाए। अगर आप फिगर्स देंगे, डाटा देंगे, एक टाइम था जब कश्मीर में हर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा था, मैं आई एम टॉकिंग अप 2000 के बाद की बात, पुलवामा को एक बार मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया था, बारामूला को मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया, कुपवारा को मिलिटेंसी फ्री करा दिया गया। जम्मू में तो मिलिटेंसी का नाम ही नहीं है। मिलिटेंट को खत्म करना और मिलिटेंसी खत्म करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको उस आइडियालॉजी से लड़ना पड़ेगा, मुद्दे की जड़ तक जाना पड़ेगा, काज को कंसिडर करने पड़ेगा। एक दूसरी बात, जब आप कहते हैं स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, हड़तालें नहीं हो रही है, किलिंग कम हुई है, तो ऐसा नोशन दिया जा रहा है जैसे कश्मीरी बड़े खुश होते हैं जब स्टोन पेल्टिंग होती है। स्टोन पेल्टिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होता है। स्टोन पेल्टिंग लोग करेंगे क्यों? कश्मीरी चाहते हैं अमन हो, शांति हो। खासतौर से जब अमित शाह जी ताकत के बल पर ये कहते हैं कि आप कश्मीर में किसी में कंकर मारने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा नोशन दिया जाता है कि जैसे हर कश्मीरी के हाथ में पत्थर है और मारना चाहते हैं। हम पागल नहीं है, कश्मीर का यूथ बेवकूफ नहीं है, वो इमेच्योर नहीं है। वो उनका एक गुस्सा इसलिए है कि क्योंकि उनको उनसे झूठ बोला जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है नहीं, सप्रेस किया जा रहा है। तो इसलिए हम एक प्लीज, शांति की सबसे ज्यादा जरूरत साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर के लोगों को है। अगर कश्मीरी सिर्फ पत्थरबाज होते तो आज के लोग हमारी रैली में हजारों की तादाद में नहीं आते। उनको सिर्फ इतना कर से एक डिग्निफाइड रेजोल्यूशन आए और उसके बाद वो अपना काम काज करें। इस वक्त भी अगर आप देखते हैं कि एजुकेशन रेट, लिटरेसी, कॉलेजों में जाना, बाकी चीजें, कश्मीर का यूथ एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहा है। वो मोदी या अमित शाह के कहने से नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपना अच्छा फ्यूचर चाहे और अपने राइट्स भी चाहे। दे वांट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देयर एजुकेशन एंड बिटवीन द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी का मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो 10 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, 11वां साल चल रहा है, एक साल भी काफी होता है नेशन की हिस्ट्री में। तो कम से कम जब वो आए, हमें एक उम्मीद थी कि वो मुंह पे बात बोलते हैं। पहले उन्होंने कोशिश भी की, कहा भी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे हल हो। वो तो पाकिस्तान गए, लाहौर गए नवाज शरीफ के पास मिलने के लिए, बात भी उनसे की, बाकी चीजें की। तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक मतलब धार्मिक विचारधारा की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं। तो रामराज में कभी नहीं होगा कि आप कश्मीरियों को आप बहुमत कर दें। उसमें गुंजाइश है रिकंसिलेशन की, लेकिन वो रिकंसिलेशन के है ही नहीं। उसे उल्टा किया, 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, और आप कह रहे हैं अब सब कुछ ठीक होगा। ताकत के बल पर वो हमें दबा नहीं सकते, वो कुछ भी करें। राशिद साहब, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। मुझे जो एक दो बात जो थी उसमें से मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे करूंगी। आपको आर्टिकल 370 हटाया जाना, 35 से हटाया जाना, और डेटा मैटर करता है सर। अगर, और ये एक परसेप्शन मैंने कभी नहीं सुना, आप अपने लेवल से इसको देखते हैं और मैं अपने नजर से देखती हूँ कश्मीरी को स्टोन पेल्टर के तौर पर, क्योंकि मेरी नजर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है। मेरे लिए अयूब पंडित बहुत बड़े हीरो है, ठीक है। मेरे लिए औरंगजेब, राइफलमैन औरंगजेब, मुझे लगता है कि औरंगजेब के नाम को एक तरीके का उन्होंने एक नया आयाम दिया है। तो ये सब हीरो हैं, ये सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं इनमें से किसी को भी किसी और हीरो से कम नहीं आती हूँ, ठीक है। मैं लायन ऑफ बारामूला को जो शेर, बारामूला के शेर के तौर पे जानते हैं, उनमें भी कम नहीं आती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है 370 को हटाया जाना या 35A को हटाया जाना, आपको क्यों लगता है सप्रेशन है? सप्रेशन का आप एग्जाम्पल तो दीजिए, क्योंकि जब आप सप्रेशन कहते हैं तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है, जेल बना दिया। आई विल कम टू द पॉइंट। नहीं, अगर पाकिस्तान की भी सच बात कहे तो मैं कहूँ गलत बोला। हमें पाकिस्तान का कश्मीर जेल लगता है, हमने जेल क्या है, जेल से बदतर है। कैसे बदतर है? मैं ये आज इलेक्शन की वजह से आज लोगों को कश्मीर की याद आ रही है। आप में भी, आप या कोई कुछ जर्नलिस्ट बीच में आए हो, सारा नेशनल मीडिया जो नैरेटिव किया वो यही था कि
कश्मीर में अब मोदी जी की सारा कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप तिहाड़ जेल में मेरे साथ आए, वहां पर कम से कम 20-25 बंदे जो सोशल मीडिया पोस्टों की वजह से तिहाड़ जेल में बंद है, उन पर यूएपीए है। आप मेरा ही देखिए, डिस्पाइट बीइंग इलेक्टेड लॉ मेकर फॉर 11 ईयर्स, मैं 5.5 साल से जेल में मर रहा हूँ। आप अगर सप्रेशन नहीं है, गिलानी एक पोलिटिकल लीडर था, आपने सप्रेशन की बात की, 3 बार एमएलए रहे, उसकी आइडियालॉजी से आपको मतभेद बिल्कुल हो सकते हैं, होना भी चाहिए, मुझे उनकी वकालत नहीं करनी है। लेकिन जब उनका देहांत हुआ, मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका जनाजा पढ़ने देगा। कम से कम उनको पता, अगर गिलानी टेररिस्ट था, गिलानी अलगाववादी था, गिलानी कुछ भी था जो उनको पाकिस्तान प्लस था, तो एक डिग्निफाइड फ्यूनरल क्या उसका राइट बनता था कि नहीं? आप मुझे एक मिनट, नहीं प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। तो गिलानी उतना बड़ा लीडर, डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद हिम, अगर आप इतनी भी आप में हिम्मत नहीं थी, आप इन मोदी जी में, उनकी सरकार में, कि उनका एक डिग्निफाइड फ्यूनरल होता, उनको डर किस बात का मोदी जी को था कि वहां पर 10 लाख 20 लाख लोग आएंगे, ये सप्रेशन नहीं तो और क्या है। उनका दामाद मेरा सेल में था। आप चाह रहे सिक्योरिटी सिचुएशन, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ आप बोलें सर, मैं बात ही करने आई हूँ आपसे, मैं संवाद में यकीन रखती हूँ। आपने खुद ही ये बात कही कि 1 लाख 10 लाख 15 लाख लोग पहुंच जाते उनके फ्यूनरल में। एक सिक्योरिटी सिचुएशन होती या किसी तरह का वायलेंस होता या उसमें कश्मीरी यूथ के साथ कुछ होता तो वो किसकी जिम्मेदारी होता सर? मैडम आप खुद ही सवालों का जवाब देती हैं। Why are you feeling so insecure in Kashmir? मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। 15 लाख, चलो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख मिसाल, तो अगर वाकई यहाँ पर पीस आया है, अगर वाकई इफ यू हैव इंडियनाइज्ड कश्मीर, फिर डर क्यों इस चीज का? एक मुर्दा आदमी का जनाजा पढ़ना है, उसका धार्मिक अधिकार है। क्यों आप तो देखते हैं कि किस तरह से सोशल एलिमेंट्स जो है सिचुएशन को हाईजैक कर लेते हैं। अभी आपने खुद जिक्र किया 1 लाख लोग मारे गए, इतने सारे यूथ हैं, सिचुएशन कंट्रोल करना तो फोर्सेस की जिम्मेदारी है सर। डिसीजन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेंगे उन हालात में। सुनिए, आपने जो कहा सही कहा, फौज का अपना काम है, मुझे उससे कोई मतलब परेशानी नहीं है। उनको बताया गया कि आप पीस मेंटेन करो, लेकिन अल्टीमेटली वही सवाल फिर जो आपने 370 की बात की, अल्टीमेटली गिलानी क्या टोटा था, बाकी लोग क्या कहते थे? हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन चाहते हैं। आप तो इतिहास को भी बदल देना चाहते हैं। आप तो इतना झूठ बोले जा रहे हैं 47 से आज तक की शर्म आ जाती है। आप इंडियन स्टेट 47 में आप लोगों को आज़ादी क्या मिली, इंडिया पाकिस्तान को अपना देश संभाल नहीं पाए, उसके 2 हिस्से कर दिए नेहरू जना की पॉलिसी की वजह से। जना को नेहरू ने अच्छी मतलब क्या उनका मतभेद थे, क्या चीजें थी, 2 कंट्री बना दिए, फिर पाकिस्तान के और 2 टुकड़े हो गए। वहां आप इकट्ठे नहीं रह पाए, लेकिन कश्मीर आधा उन्होंने खा लिया, आधा आपने खा लिया। मतलब महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ महाराजा एक्सेशन, कौन था? महाराजा हरि सिंह ने उसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ साथ एक्सेशन कंडीशन किया। क्या थी? नहीं, महाराजा ने कंडीशन इंस्ट्रूमेंट क्या ऑफ थी? एक्सेशन ज्वाइन किया। कंडीशन क्या थी? कम्युनिकेशन कंडीशन क्या थी? मैं आपको बता रही हूँ ना, बता रही इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंडीशन। एक्सेशन में डिफेंस किसकी जिम्मेदारी थी बताइए वो आप। इंडिया की। हाँ तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? रेफरेंडम और करना राजा था। ने किसको दिया? महाराजा ने किसको दिया सर? रेफरेंडम करना था। नहीं, महाराजा ने किसी रेफरेंडम की बात नहीं की थी सर। अरे मैं महाराजा ने किसी रेफरेंडम की बात नहीं की कंडीशनल थी, था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की आपने बात पढ़ा की है? सर मैंने पढ़ा, इसीलिए मैं दिखाइए आपसे मुझे, कह रही दिखाइए हूँ। मुझे। मैं बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगी। करूँगा। अब आप मैं बिल्कुल आपको भेजूंगी। सुनिए जी। अरे मैडम, हाँ बोलिए ना, अभी भी आप बुलाएं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बदल सकता। सुनिए ना, महाराजा हिस्ट्री आपने मुझसे ज्यादा पढ़ी होगी, बच्चा जानता है। परेशानी ये है कि नई दिल्ली पूरी तरह से हिस्ट्री को मतलब रिवर्स करना चाहती है। जब महाराजा ने 3 चीजों पर किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वो कंडीशन था कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे। अब अगर उसने 3 चीजों पर किया, चलिए रेफरेंडम भी छोड़ दीजिए, उन 3 चीजों पर क्या दिल्ली की सरकार नहीं? उन 3 चीजों में हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना प्रेसिडेंट था। आपने तो हमें खत्म कर दिया। 370 उसी की कड़ी थी, आपने उसको खत्म कर दिया। बेईमानी आपने की, धोखा आपने किया, चीटिंग आपने की, और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। नहीं, लेकिन चीटिंग कैसे की? कैसे की? आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया सर। तो और मैं उस डिबेट में अभी इंजीनियर साहब, क्योंकि हम पॉलिटिकल कैंपेन की बात कर रहे हैं, मैं एक ही लाइन कह के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी कि देश की सर्वोच्च, नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, ये अलग डिबेट है। 370 और 35 से अलग। आप अभी मुझसे पहले मुझे जाना है, फिर आप बैठिए मेरे साथ 1 घंटा हम इस पर डिबेट कर लेते हैं। नहीं, अभी आप बैठिए मेरे साथ, मैं इस पर डिबेट कर लूंगी आपके साथ। आप मुझे ये भी कह रहे हो मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सर, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट यू डोंट रिस्पेक्ट। मेरा मतलब इतना दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। मेरा मतलब इतना है कि आज जब इलेक्शन आया, सारा हिंदुस्तान का मीडिया कश्मीर आया है। नहीं मैं बहुत बार आती हूँ जी। आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग इशू। हाँ, इतना फेक नैरेटिव कश्मीर के खिलाफ, जो आप फेक कह रहे होंगे
यहाँ पर जो रियलिटी उस पर बेस्ड है सर, आपकी अपनी ऐसी परसेप्शन reality- है। ऐसी- अच्छा चलिए ये मैं आपको ऐसी ये कह reality रही based थी, है। जो मैं आपसे बात कर रही आप थी, यहाँ देश की वो- सर्वोच्च अदालत ने ये तय कर दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हटाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, मामला गया था कोर्ट में। हम नहीं आपको मानते, आज कुछ नहीं। बेल जो मिली वो भी उसी कोर्ट से मिली है, ठीक है। ठीक है ना, आप उस बेल को मानते हैं, उस जजमेंट को नहीं मानना चाहते, वो आपकी चॉइस है, मैं वो आप पे छोड़ देती हूँ। वो लॉ में है, यू कैन डिफर विद ठीक है। जजमेंट, हाउ इज द क्राइम? हाँ ठीक है, तो आप जाके हाँ। उसको अपील कीजिए और उस पर बात कीजिए, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये मेरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। बस एंटी इंडिया बात नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से बात क्यों चाहते हैं, बस ये बताइए मुझे। सही कहा आपने। आपको नहीं लगता पाकिस्तान इस पूरे जम्मू कश्मीर के मुद्दे का एक पार्टी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। शाबाश। मैं अब आपको ही एक दो काउंटर क्वेश्चन करूंगा। प्लीज करिए। अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने, बल्कि हर प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। आना चाहते हैं। ठीक। हम्म। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस भी हैं जो इंडिया पाकिस्तान गए हैं, दोनों कंट्री एग्री किया कि हम एक रेफरेंडम करेंगे। हुआ नहीं नहीं, हुआ? उसके बाद वो हुआ रेजोल्यूशन निरस्त हो गई। हुआ नहीं हुआ? अभी इशू पड़ा है वहाँ के उनका है, रेजोल्यूशन निरस्त हो इशू गई। पड़ा है क्यों का है? यहाँ यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर वो किसने बैठे, पकौड़े खाने बैठे हैं। नहीं, पकोड़े और बेपकोड़े की बात नहीं, नहीं उनको है, यहाँ क्या लेकिन रखा? एक सेकंड सर, एक सेकंड राशिद साहब, तो बताएं। ये आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैं क्यों पार्टी नहीं, नहीं इसमें- मानती? मैं- मैं पाकिस्तान को पार्टी इसलिए नहीं मानती क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें पीओजे भी है, हाँ। वो इंडिया का अभिन्न अंग है। ठीक ठीक। अगर कोई जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा कर लेगा तो आप सुनिए उसको ना, पार्टी सुनिए ना। थोड़ी मानेंगे। सुनिए ना जी। सुनिए ना, मतलब एक उसको कहते हैं एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। किसकी चोरी? सुनिए ना, मैं आपको बता, आप समझिए, आप वर्ड टू द वाइज, मैं कह रहा हूँ आपसे, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, थैंक यू। उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन ये लखनपुर के उस पार जहाँ से जेल के स्टार्ट होता है, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द राइट्स। मिसलीड किया, पहले मुझे बताया 370 कहाँ रुकावट है किसी चीज में। कोई ऐसा कानून मुझे बताए जो शेख खानदान और मुफ्ती खानदान ने कश्मीर में नहीं लाया बिकॉज ऑफ 370। फिर यूएपीए कश्मीर में आता ही नहीं अगर वो 370 का इस्तेमाल करते। फिर कश्मीर के लोग जेलों में होते ही नहीं, जीएसटी आता ही नहीं। अभी पार्लियामेंट कानून पास करती नहीं थी, ये इनकी एक्सटेंसिव विंग्स पीडीपी थी, एनसीटी उसको इम्प्लीमेंट करते थे यहाँ पर। 370 वाज जस्ट अ परसेप्शन ऑन ग्राउंड। आप खुद कह रहे हो एक परसेप्शन था। आप मुझे पूरा अच्छा, बोलिए सवाल ठीक बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए। सवाल चलिए जवाब आप बोलिए, फिर मैं काउंटर करूँ। जवाब मुझे आप देने हाँ, प्लीज बोलिए। पब्लिक लाइफ में मुझे जवाब देना है, आपको मुझे बिल्कुल जवाब दीजिए, देना है। बिल्कुल दीजिए, चलिए। आपका सवाल जवाब मेरा है तो हाँ। पहले मैं पीओके की बात, ये पाकिस्तान की बात करता ठीक है, चलिए करिए। हूँ। पाकिस्तान पार्टी क्यों है? ठीक, महाराजा ने अदा किया, एक्सेशन किया, उसके बाद आधा कश्मीर वहां गया, आधा कश्मीर इधर आया। तब से आज तक शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, यहाँ के वहां गए, हुर्रियत से बात की, एडवाणी ने हुर्रियत से बात की, दिल्ली में उनका ऑफिस रखा, बस के जरिए मुजफ्फराबाद गए, मुशर्रफ से आगरा में मिले, मिलिटेंट कमांडो से यहाँ बात की। आप बेसिकली हमें ताकत के बल पर आज भी यह कह रहे हैं आप अपना इतिहास सारा कुछ भूल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यू नीड टू गिव अस अ डिग्निफाइड रेजोल्यूशन। पाकिस्तान इसलिए फ्री है, अब अगर हम अमित शाह जी की बात ही मान लें कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, मुझे एक चीज बताइए, उसका तरीका क्या है? पाकिस्तान प्लेट पे देगा नहीं, बॉर्डर तो खुलेगा नहीं, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, लेट मी ट्रस्ट हिम, वो कहते हैं कि हमें 100% पता है कि वहां के लोग इंडिया में आना चाहते हैं। तो अगर उसके लिए उनसे राय पूछी जाए कि आप एक वोट के जरिए रेफरेंडम करा के, जैसे इंडिया में हुआ, आप इंडिया में आना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो सारा पीओके आपका हो जाएगा। नहीं, या तो आप झूठ बोलते हैं, कुछ शर्म तो कर लीजिए ना। या एक तरफ कहते हैं सारा पीओके हमारे साथ आने को तैयार है, टीवी चैनल पर उतना हो सकता है सही हो, आई एम नॉट डिनाइंग, ठीक है। I am not repeating any claims being made on national media, made by honorable home minister, made defense minister. मैं मानता हूँ आप 100% सही कहते हैं कि पीओके का बच्चा हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, अच्छी बात है, हमारा ज्यादा फायदा होगा, एलओसी खत्म होगी, लेकिन पाकिस्तान आपको देगा नहीं। अब पाकिस्तान भी कहता है, हम भी कहते हैं कि एक तरीका कर दो, रेफरेंडम करते हैं, लोग उसे पूछते हैं, तो फिर आप डर क्यों लग रहे हैं से? इधर भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब मेरा नया कश्मीर, हर जगह शांति, सब शांत, आप यहाँ बिल्कुल सारे कश्मीरी, हमने उनको हिंदुस्तानी बना दिया। इलेक्शन में 60% वोट पड़ रहे हैं, वो 60% अगर मोदी जी के कन्विक्शन को पढ़ते, फिर वो खुद ही कहते हैं कि हो सकता है 80% आर पार जम्मू कश्मीर के लोग
कहें कि हम हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहेंगे, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, सारा मुद्दा एक ही बार हल होगा। फिर एक बात नहीं की नहीं, एक तरफ आप दावा करते हैं ये कश्मीर के लोग भी हमारे साथ हैं, वो कश्मीर के लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन टांगे आपकी लड़खड़ा रही है। इंजन रशीद को जेल में डाला है, गीलानी को जनाजा नहीं पड़ने दे रहे हैं, मीरवाइज को घर में बंद कर रखा है। ये कहाँ की बात है? आप ताकत के बाद में करने नहीं दे रहे हैं। आप मुद्दे ही खुद बनते हैं, मुलजिम खुद बनते हैं, जज भी खुद ही बनते हैं, फैसले भी खुद ही देते हैं। करें बताएं अब एक बात बताएं, आप आपका घर है, आपका घर है, परसों आके मैं इस घर में बैठ जाती हूँ। वो तो आप 47 में आके नहीं नहीं नहीं, मैं आप परसों आके आपके घर में बैठ जाती हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं हटूंगी या नहीं, आप मुझे हटाएंगे? हटाऊं? नहीं, आप मुझसे पूछेंगे मैं हटूंगी या नहीं, आप मुझे हटाएंगे? मैं पूछूंगा पहले, अगर आप नहीं मानेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा आपको निकालने की। आप करेंगे ना? हाँ। तो आप फिर इंडिया से क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे पूछे? वंडरफुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैम। लेकिन मुझे एक सवाल बताइए, आपने खुद हमें न कुछ लेना न कुछ देना, वो अंग्रेज बेवकूफ थे, उन्होंने आपको आजादी क्या दे दी? क्या अपने कंट्री को यूनाइट नहीं रख पाए? आप सुनिए मैम, हम हैं, हम टाइम आपका भी प्रेशर है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया और पाकिस्तान गया, कश्मीर को कुछ लेना देना नहीं, तो गए क्यों आप लोग यूनाइटेड नेशन में? आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आपसे जो सवाल है, मेरा जो आपसे सवाल है, बस उस सवाल का जवाब दीजिए। हम तो छोटे, आप मुझे हटाएंगे ना, मैं हम अपने तो घर में कब्जा करूंगी। हम तो छोटे मैं छोटा नहीं, इंजीनियर राशिद साहब, ये मेरी भाषा है, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं इस तरह की बातें नहीं करती हूँ। आप छोटे कश्मीरी, आप मेरे भाई जैसे हैं, उसमें प्लीज कोई ऐसा बात नहीं, हम फेलो इंडियंस हैं। Yes. मैं उस लेवल पे जाके डिबेट नहीं करना चाहती, प्लीज सही, डिस्कशन नहीं करती। किस लेवल? आप मेरे कि मैं जिसमें मेरे और आपके बीच में कोई डिवाइड हाँ, मेरे सही और है, आप में वो कोई बोलना डिवाइड नहीं नहीं I agree. है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चुनकर आए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती। आप गए ना, आपने जनता की मेरी बात सुनिए, वोट किया। अगर डेमोक्रेसी होती 10 साल से यहाँ पर इलेक्शन में हुई होते सर, तो 10 साल में सुने तो 2014 में हुआ था, 2019 में 370 हटा, उसके बाद कोविड आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाकी कंट्री में ऐसे मत बोलिएगा, इंजीनियर यहाँ पे डिलिमिटेशन हो रहा था सर, ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, डिलिमिटेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, प्रोसेस चल रहा था या नहीं चल रहा था। यहाँ अगर आपने और अभी आप जिस सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे थे, एक छोटी सी बात, नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट से चुनाव होना चाहिए जी। मत करो चुनाव यहाँ वैसे। अरे सुनिए ना, सुनने की हिम्मत तो कीजिए। जी बोलिए। आपने हिम्मत नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, बात कर रही हूँ। आप नहीं आप चला रही हैं। ना, मैं नहीं चिल्ला रही। मैडम आप सुनिए, आपने कहा, आपने मुझे मेरे जहन से निकल गई बात, डिलिमिटेशन की बात। पूरे देश में डिलिमिटेशन कहीं नहीं हुआ, फ्रीज हुआ है। ये हमारा स्पेशल स्टेटस था कि 370 हटने के बाद आपने कश्मीर को सिंगल आउट करके डिलिमिटेशन कर दी। और उसमें क्या किया, पूरी कंट्री में पॉपुलेशन क्राइटेरिया, कुछ शर्म तो कर लो। आप कम्युनल लाइन्स पर हमें मारना चाहते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिया, आपने जम्मू रीजन में 6 सीटें दे दी और हमें 1 सीट दे दी। यू वांट टू चेंज जो हमारा ये आइडेंटिटी हमारी है सब कुछ है। जम्मू में किस लेवल पे 6 सीटें, अगर पूरी कंट्री में पॉपुलेशन आधार है, यहाँ आपने किस आधार पर कश्मीर में 1 सीट दे दी। मोदी जी का एजेंडा है कश्मीर में आरएसएस की जड़ें मजबूत करके कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना। ऐसा हम करने नहीं देंगे। बस मैं लास्ट क्वेश्चन, आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा हालात है साहब? इंजीनियर राशिद साहब, ये तो आपको एड्रेस करना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। काश टाइम होता, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, हाँ, बस ये इस सवाल का जवाब। काश टाइम होता, मैं आपसे 1 घंटा बिल्कुल ताकि दुनिया देखे मैं दोबारा हूँ, कौन क्या कह रहा है। मैं दोबारा सवाल है, आपने उनको पॉलिटिकल राइवल्स कहा नहीं है। सुनिए ना, आप तो मुझे कहने नहीं दे रहे, आप आनंद गोस्वामी की तरह मुझे नहीं, मैं आनंद गोस्वामी नहीं हूँ। मैंने कहा उनकी तरह ना, सुनिए ना, मेरा इतना लिमिट, आई लाइक इट डिस्कशन, मुझे बहुत मजा आया। यू मस्ट आस्क टफ क्वेश्चंस, कहना चाहिए, अच्छी बात है। दैट्स योर राइट, दैट्स माय राइट। मेरा इतना पॉइंट्स में लिमिटेड है, वो मेरे पॉलिटिकल राइवल्स, उनके लिए मैं राइवल हूँ क्योंकि उनको सिर्फ पावर चाहिए, वो मेरे लिए राइवल नहीं है। मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जो उनके लिए भी है, क्योंकि उनमें उतनी जरूरत नहीं है कि वो मोदी के मुंह पर बात कर सके। थैंक यू। चलिए, इंजीनियर राशिद साहब, पॉलिटिकल रैली उनकी है और अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। ही कॉल्स अ स्पेड। दिल्ली वाले इनको बताया जाता है, हालांकि ये सवाल अभी मैं सर से पूछ नहीं पाई, मुझे डिस्कशन क्लोज करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर राशिद साहब, डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। एक इंटरव्यू हमारा ड्यू रहा, जब आप थोड़े से फ्री होंगे तो वो 1 घंटे की बात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।